लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जब से एक वोटर फ्रॉड का खुलासा किया है, तब से वो लगातार सत्ता पक्ष और साथ में चुनाव आयोग तक के निशाने पर आ चुके हैं। इस बीच राहुल गांधी के वोट चोरी जैसे शब्दों को लेकर चुनाव आयोग ने एक बयान जारी किया और उसमें इसे गंदा वाक्यांश बताया है। सवाल यह है कि जब राहुल गांधी वोट चोरी के तौर पर एक सबूत दिखाते हैं कर्नाटक की एक असेंबली का जिसका नाम है महादेवपुरा, और वहां पर उन्होंने बताया कि ऐसे हजारों फेक वोटर हैं जो या तो एक ही पते पर 80 से 100 लोग दर्ज हैं या फिर उनके पिता का नाम, मां का नाम या फिर उनकी लोकेशंस का नाम फर्जी तरीके से दर्ज किया गया है। इस पर उन्होंने चुनाव आयोग से जवाब मांगा कि वो बताए कि ये आखिर कैसे हुआ, क्या इसी तरीके से चुनाव में गड़बड़ियां की गई और अगर की गई तो इस पर जांच क्यों नहीं। अब चुनाव आयोग की तरफ से इस पर जवाब देने की बजाय सीधे तौर पर यह कहा गया है कि वो जो वोटर है उनका अपमान न करे। सवाल यह उठता है कि आखिर जो वोटर हैं उनका अपमान न करे या फिर जो सबूत के तौर पर राहुल गांधी ने दिखाया वो सही समझा जाए या फिर चुनाव आयोग जांच करने की बजाय जो बतकही एक तरीके से कर रहा है कि आप गलत शब्दों का ना इस्तेमाल करें या फिर आप हमें सबूत दें, तो सबूत किसे देना चाहिए? बिल्कुल इत्तेफाक वाली बात है कि और जो बात आज चुनाव आयोग कर भी रहा है, तो मुझे लगता है कि ज्यादातर अगर जो चुनाव आयोग जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल उनकी भी अपने तर्क हैं कि आप जो एक करोड़ों मतदान कर्मी जो लगे हुए हैं उनका अपमान कर रहे हैं, जो इतने लाखों वोटर्स हैं उनका अपमान कर रहे हैं, तमाम बातें वो कह रहे हैं। लेकिन इससे ज्यादा अच्छा, जो बात आप भी कह रहे थे, इससे ज्यादा अच्छा होता कि वो उस सीट को लेकर बात करते, कुछ एक कहते कि भाई हम इस पे जांच करवाएंगे या तमाम चीजें हम रखेंगे और जो कुछ भी आपको डाउट है या फिर आप जो सबूत पेश कर रहे हैं उसको लेकर हम जांच करेंगे, तमाम बातें कहते, तो वो शायद थोड़ी सी कह सकते हैं कि ऑथेंटिसिटी को और प्रूफ करता। लेकिन अभी जो जिस तरीके से मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और उसमें बिहार एसआईआर को लेकर भी जो चर्चाएं चल रही हैं उसको लेकर जिस तरीके से मुझे लगता है कि आज जो एक महत्वपूर्ण फैसला आया है उसके बाद चुनाव आयोग को जवाब एक तरीके से देना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि जो 65 लाख अपने बिहार में नाम काटे हैं उसके आपको जवाब देना होगा। जवाब चुनाव आयोग ने वहां भी दिया, वैसे वहां भी उन्होंने कहा कि भाई हमने जो जितने भी पार्टी हैं उनको दे दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इससे खुश नहीं है। और लेकिन फिर भी ये देखना होगा कि चुनाव आयोग जो पूरे मामले में जिस तरीके से फिलहाल जो घिर गया है, विपक्ष जिस तरीके से घिर गया है, इस तरीके के जवाब देकर वो पल्ला तो झाड़ नहीं पाएगा। उसे कुछ ठोस सबूत या तो काउंटर में रखने ही होंगे, वरना विपक्ष जिस तरीके से लगातार घेर रहा है इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी ही देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको सबूत जो चुनाव आयोग मांग रहा है उस पर जो और लोग हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो या फिर जो विपक्ष के लोग हैं उनका यह कहना है कि सबूत तो चुनाव आयोग को देना चाहिए। राहुल गांधी जो खुद एक ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जो पार्टी कई सालों तक सत्ता में रही, सत्ता में न भी रहे तो वो कहीं ना कहीं विपक्ष के तौर पर एक मजबूत और सबसे बड़ी जो है वो दूसरे नंबर की पार्टी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब आप दूसरे नंबर की पार्टी से सबूत के तौर पर मांगते हैं और वही पार्टी आरोप लगा रही है तो आरोप की तो जांच की जानी चाहिए, न कि उसी पार्टी से जो आरोप लगा रही है उससे आप सबूत मांगे। बिल्कुल, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दिव्यांशु की, देखिए राहुल गांधी ने कुछ आंकड़े रखे हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जो भी कुछ उन्होंने कहा उसके समर्थन में उन्होंने आंकड़े पेश किए और उन्होंने ये दावा किया कि ये आंकड़े चुनाव आयोग की तरफ से उपलब्ध कराए गए हैं। अब चुनाव आयोग को क्या चाहिए? चुनाव आयोग को ये चाहिए कि जिस तरह राहुल गांधी ने आंकड़े दर आंकड़े अपनी बात रखी, तो चुनाव आयोग भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, हर एक आंकड़े का, हर एक आरोप का उसी तरीके से जवाब दे। लेकिन हफ्ते भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है? कभी कहता है कि साहब ये जो आपने जानकारी दी थी ना ये ठीक नहीं है, इसको शपथ पत्र पे दे दीजिए, या कोई एक दूसरा केस निकाल के आ जाता है कि भाई ये जो महिला थी जिसको आपने बताया था कि इतने साल की है, ये इतने साल की नहीं है और इसने एक बार, तो इस तरह से सिलेक्टिव चीजें जो सामने आ रही, तो उससे क्या हो रहा है कि चुनाव आयोग की जो क्रेडिबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं शक के घेरे में आ रही है और ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है। तो ऐसा लोगों को ना लगे, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बनी रहे, ये हर कोई चाहेगा, नागरिक के तौर पे हम और आप भी चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि चुनाव आयोग इस बात को समझे और चुनाव आयोग वो तमाम आंकड़े एक से कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग रिबटल होना चाहिए चुनाव आयोग की तरफ से, वो होने के बजाय हम देख रहे हैं कि हर दूसरे दिन
कुछ ना कुछ एक मुद्दा छेड़ दिया जाता है। तो उसी कड़ी में अब ये कह दिया गया कि साहब देखिए, आप चोरी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, इनका अपमान हो रहा है। ठीक है, अपमान अगर राहुल गांधी ने किया तो आप आंकड़े रख के उनको जवाब दे दीजिए, तो मामला सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन वो करने की बजाय आप जो दाएं बाएं कर रहे हैं ना, तो ये ऐसा नहीं है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लोगों को भी समझ में आ रहा है और चुनाव आयोग को भी मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब ये वजह चुनाव आयोग या उसके अफसर ही बता सकते हैं कि वो आखिर एक ठोस जवाब क्यों नहीं पेश कर रहा है। जी बिल्कुल, ठोस जवाब पेश करने की जरूरत है। जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से बताता हूं कि अगर कोई आपके साथ गड़बड़ी होती है या कुछ चीज ऐसी होती है, क्राइम होता है, तो आप पुलिस के पास पहुंचते हो कि फला तारीख को फला समय मेरे साथ ऐसी घटना हुई। अब अगर पुलिस आपसे ही पूछे कि आप सबूत दें कि आपके साथ ऐसा हुआ, सबसे पहले क्या होता है? प्रायोरिटी होती है कि आप FIR दर्ज करवाएं और उसके बाद जांच करने का जो काम है वो अथॉरिटी का है। ठीक उसी तरीके से अगर चुनाव आयोग के सामने कोई दलील दी गई, कुछ दिखाया गया, वो वीडियो के थ्रू दिखाया गया और उसके बाद जिसे जांच करना चाहिए वही कहे कि आप ही लाके मुझे सबूत दो कि ऐसा हुआ है, तो फिर वो कहां तक जायज है? देखिए, आप ठीक बोल रहे हैं, चुनाव आयोग अपनी सफाई दे रहा है, लेकिन इसी बीच एक खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब निर्देश दिया है कि 65 लाख जो हटाए गए मतदाता हैं उनकी लिस्ट मंगलवार तक ऑनलाइन जारी कर दी जाए। बिहार SIR से रिलेटेड? जी बिल्कुल, इससे जुड़ा है क्योंकि मुद्दा लगातार जुड़ा हुआ है और लगातार राहुल गांधी से लेकर अब एक यात्रा शुरू करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। और इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई तो ये सफाई देने लगा चुनाव आयोग। लेकिन अब जिस तरीके से मंगलवार तक ऑनलाइन इन्हें अब लिस्ट जारी करनी होगी, अब देखना होगा कि उसमें कुछ सच्चाई आती है सामने या फिर नहीं आती। ये भी एक बड़ी बात है। बिल्कुल, विपक्ष लगातार इस मसले पर हावी है। चुनाव आयोग की तरफ से सबूत की बजाय अब इस बात को कहा जा रहा है कि गंदे वाक्यांशों का प्रयोग आप न करें। 1951 और 52 यानी जब से पहली बार चुनाव हुआ था, तभी से वो कह रहे हैं कि एक नागरिक और एक वोट, यानी एक व्यक्ति एक वोट का नियम जो है वो लागू है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जब कोई दूसरे नंबर की पार्टी, यानी बीजेपी दावा करती है कि वो देश में सबसे नंबर 1 पार्टी है, यानी पहले स्तर की पार्टी है जिसके पास बहुत सारे रजिस्टर्ड जो उनके कार्यकर्ता हैं वो है, उसके बाद कांग्रेस का नंबर आता है। ऐसे में कांग्रेस के नंबर 2 होने के तरीकों दौर के बीच आप कह सकते हैं एक तरीके से, उस बीच उसी पार्टी के दावे को चुनाव आयोग की तरफ से एक तरीके से नकार देना और खुद उससे सबूत मांगना कहां तक जायज है? अब बिल्कुल देखिए, ये तो एकदम वही बात हो गई कि देखिए, दो पार्टियों की तो ये लड़ाई है नहीं कि किसी पार्टी ने किसी पर आरोप लगाया और उसके बाद उन्होंने उनकी पुरानी करनी याद दिला दी। मतलब जब हम किसी अथॉरिटी से पूछते हैं कि हमें ये खामियां दिख रही हैं और हमें उस पे जवाब चाहिए, आपसे कोई मतलब आपसे कोई लड़ तो रहा नहीं है, आपसे बस जवाब मांगा जा रहा है कि ये ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। देश में वोटर्स से जुड़ा हुआ है और एक लोकतंत्र में वोटर्स कितने ज्यादा जरूरी हैं वो सभी जानते हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग से कोई लड़ नहीं रहा है, विपक्ष ने बस एक सवाल उठाया है कि ऐसी ऐसी दिक्कतें सामने आ रही हैं तो आखिर ये हो क्यों रही है। लेकिन जिस तरीके से उसके बाद जब ये जवाब मिलते हैं कि आप इस तरीके की टिप्पणियां ना करें, आप चोरी जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें, तो फिर क्या कहा जाएगा उस पर। ये मतलब यही बात हो गई है कि फिर अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछ रहा हूं तो फिर आप सवाल का जवाब देने के बजाय आप मुझसे लड़ रहे हैं उल्टा। तो जाहिर तौर पर चुनाव आयोग को इस पर कुछ न कुछ सोचना चाहिए और जवाब जरूर देना चाहिए। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग की तरफ से ठीक वैसा ही जैसा सोशल मीडिया पर मैं अभी कोई पोस्ट देख रहा था, उसमें मुझे एक टेक्स्ट लिखा हुआ दिखा कि चिट्ठी आपकी पद भी आपकी, यानी जब आपसे कहा जाए कि ये गलत है, आप इसे जांच कीजिए, तो आप कहेंगे कि सबूत भी आप ला कर दें। फिर आपका क्या काम है वो सोचने वाली बात है। फिलहाल मैंने जिन जिन लोगों से अभी सवाल पूछा उन लोगों ने जवाब दिया। अब आपसे भी मैं सवाल पूछता हूं कि फिलहाल वोट चोरी जैसे जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसे लेकर आप कहां तक क्या सोचते हैं, और राहुल गांधी के जो दावे थे उसे लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कि आपको लगता है कि चुनाव आयोग को विस्तृत तरीके से इस मामले पर जांच करना चाहिए? जिन फेक वोटर्स की बात की गई, जिन फेक लोकेशंस की बात की गई, एड्रेसेस की बात की गई, पिता माता यहां तक की जो भी चीजें उन खुलासों में दिखाई दिए, जिन्हें दिखाया गया, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखिएगा। और ढेर सारी खबरों को देखने के लिए, फॉलो करने के लिए अभी तुरंत सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान को और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।